जय माई की भक्तों, आज हम आपको ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं जो साधना बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी है। तो चलिए, पहले तो हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, अगर आपको हमारा यह चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारा चैनल का नाम है एक्टिव नरेश दुबे। एक्टिव नरेश दुबे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्त यारों में भी, अपने रिश्तेदारों में भी इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कराएं, जिससे हमारा मोटिवेशन हो, हमारा उत्साहवर्धन हो, हम अधिक से अधिक वीडियो इस पर अपलोड करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमको खुशी होगी। तो चलिए, हम आज आपको एक ऐसी अद्भुत साधना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है, जो घरेलू प्रेत आत्माएं होती हैं, घरेलू प्रेत आत्माएं, उनको आप कैसे जागृत करेंगे। तो आप उनको, अगर आपने जागृत कर लिया है, जैसे बहुत से बाबा वगैरह हैं आजकल लोग देखते चले जा रहे हो आप, उनने पर्ची पे लिख दिया उनका नाम, पता, सब कुछ और बता दिया। तो इस तरीके से आप भी अपने प्रेत आत्मा को अगर सिद्ध करना चाहते हैं, घरेलू प्रेत आत्मा को सिद्ध करना चाहते हैं, तो यह जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं उनका नियम पूर्वक पालन करते हुए आप उसमें आगे बढ़ें। आपको 3 जो भी मतलब गूंजा होती है, गूंजा एक लाल कलर की होती है, एक सफ़ेद कलर की होती है, एक काले कलर की होती है, 3 गूंजा होती हैं। तो गूंजा आपको लेना है। अगर आप ग्रस्त हैं तो आपको सफ़ेद गूंजा से सिद्धि प्राप्त करनी है, और अगर आप बैराग या सन्यासी हैं तो आप उसका काले वाले गूंजा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप वैसे हैं तो आप उसका लाल गूंजा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ग्रस्त हैं तो आप सफ़ेद गूंजा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ये प्रेत आत्मा को जागृत करने के लिए आप प्रेत आत्मा जागृत करेंगे, और जैसे ही आपकी प्रेत आत्मा जागृत हो जाएगी तो आप किसी के बारे में भी, भूत भविष्य वर्तमान, सब कुछ बता सकते हैं। तो आपको बाजार से, पंसारी के यहाँ से एक गूंजा लाना है। गूंजा कुछ दाने लाना है, गूंजा के सफ़ेद वाली गूंजा के, क्योंकि आप ग्रस्त होंगे तो आप सफ़ेद वाली गूंजा से आप सिद्धि प्राप्त करें। तो आपको सबसे पहले आपको शमशान भूमि में जाना है, और शमशान भूमि में देवता, शमशान भूमि के देवता से आपको नमस्कार करना है, उनके चरण पर, और उनसे कहना है कि हे महाराज, मैं आपके यहाँ से कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें जिससे मैं सिद्धि प्राप्त करने में अग्रसर हूँ, आगे बढ़ूँ। तो आप उनसे प्रार्थना करके और आप चले आएँ। दूसरे दिन सारे सामान का पूरा अरेंजमेंट करके आप होली के दिन, या जो भी पूर्णमासी के दिन, या जो भी एक मतलब ऐसे शुभ समय होता है, उस दिन आप जाएंगे शमशान भूमि पर। तो आपको वहाँ जाकर एक हड्डी देखना है, किसी इंसान की हड्डी मिल जाएगी, उस हड्डी को आप लाएंगे घर पर, और घर पर भी अंदर नहीं ले जाना। जैसे आप आउट हाउस हो, या आपका कहीं खेत हो, या ऐसा कोई या बाहर से कहीं रास्ता गई हो छत पर, तो आपको उस हड्डी को लेकर ऐसी जगह पे जाना है, आपको घर के अंदर नहीं ले जाना है। तो आपको सबसे पहले उस हड्डी का स्नान कराना है पंचगव्य से। ये जो होता है ना, दूध, दही, शक्कर और वो शहद, इन चीज़ों से उसको स्नान करा के शुद्धिकरण उसका कर लेना है। और आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है, ऐसा मिट्टी का बर्तन लेना है ऐसा। तो मिट्टी का बर्तन लेना आपको एक ऐसा, और उसमें आपको मिट्टी के बर्तन में कुछ मिट्टी भर देना है। मतलब चाहे तो गमला भी ले सकते हैं आप। तो आप उसमें एक मिट्टी का बर्तन लेना है, और मिट्टी के बर्तन में आप एक गमला भी ले सकते हो, उसमें आप मिट्टी भर दें, और जो आप हड्डी लाए हैं उसको नीचे उसमें दबा दें। जो आपने पहले शुद्धिकरण कर लिया उस हड्डी का पूरा पंचगव्य में स्नान करा करके, उसको धूप दीप दिखा के उसका शुद्धिकरण करके उसको आप गमले में दबा दें। और गमले में दबाने के बाद जो एक गूंजा है, जो हमने आपको बताया था, कोई लाल कलर का है या कोई सफ़ेद कलर का लाया है, तो आप जो सफ़ेद कलर का गूंजा लाए, इस सफ़ेद कलर के गूंजा को आप उसमें दबा दीजिए, और आप उसमें रोज़ थोड़ा सा दूध और जल डालना प्रारंभ कर दें।
किसी भी पुष्प नक्षत्र में थोड़ी सी उसमें हल्दी भी डाल दें। फिर वो क्या होगा, वो पेड़ जो है उसके ऊपर जो अपन ने गुंजा लगाया है, गुंजा जो सफ़ेद कलर का गुंजा लगाया है, तो उसमें आप डाल दें सफ़ेद कलर का गुंजा। जैसे ही वो पेड़ बनेगा, धीरे 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 पेड़ बनेगा और आपको सिद्धि प्राप्त होना चालू हो जाएगी। जितना जितना पेड़ बड़ा होगा वैसी वैसी आपको सिद्धि बढ़ती जाएगी। तो आप उस जो पेड़ की सिद्धि मतलब जो पेड़ बनता जाएगा और आपकी सिद्धि प्राप्त आपको होती जाएगी और आपके सामने वो प्रेत आत्मा आ जाएगी। तो अब जब उसको आप दूध पिला रहे हैं तो आप आगे चल के किसी भी ऐसा कोई शुभ मुहूर्त हो इसमें आपके पास अपने गुरु की जो वो है ना, आपका गुरु मंत्र लिया होगा, उसकी आप पहले ही से वो कर लेना रक्षा कवच, नहीं तो आपको हानि भी हो सकती है। तो उस जो पुष्प नक्षत्र आएगा उसमें आप उसको कुछ भी नहीं देंगे। उसका जो भोजन है, आप जब उसको दूध पिलाते जा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं देंगे। तो वो भड़बड़ाएगा कि हम भूखे, हमको कुछ दो। तो आप कहोगे नहीं, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो वो बहुत भड़बड़ाएगा, बहुत ज़्यादा गड़बड़ाएगा कि मैं भूखा हूँ, मैं कुछ दूँ। तो आप उससे वो ले लेना वचन कि मैं आपको सदा ऐसे ही खिलाता पिलाता रहूँगा। आप मेरे हर कार्य में हमारे भागीदार बनेंगे। मैं दूसरों का जो कार्य कराना, भूत भविष्य बताना चाहता हूँ, आप उनके बारे में भूत भविष्य बताओगे तो मैं आपको ऐसे ही सदा, आपको जो भी लगेगा मैं खिलाता पिलाता रहूँगा आपको। आप हमारा साथ देना इस कार्य में। तो अगर वो इसके लिए तैयार हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसको तो लोग भूखा रख रहे हैं ना, तो चिल्लाएगा करेगा, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है, आपने उसको खिलाया पिलाया। तो आपको उसको ये सब चीज़ें करते जाना है और आप ये करते हुए धीरे 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 करते हुए वो आपके बस में आ जाएगा। हाँ, लेकिन आप जब ये सिद्धि प्राप्त कर रहे हो तो आप अपना जो अपना स्वयं का गुरु मंत्र होता है उसको सिद्ध कर किया हुआ गुरु मंत्र रहता है, उसका पहले से सुरक्षा वगैरह बना ले, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये सिद्धि प्राप्त करने में सबसे पहले नेगेटिव जो ऊर्जा होती हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। तो आपको जो हम इसमें जो मंत्र बताएंगे जो अभी, तो वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस मंत्र को भी आप याद कर लेना जब ये सिद्धि प्राप्त करने जाओ। जय माता की।